सो दिस इज सिग्मा 35 mm आर्ट सीरीज़ लेंस जो कि f1.4 का है और 65,000 रुपीज़ में सेल होता है। और ये सोनी 35 mm जी मास्टर f1.4 लेंस है जो कि 1,40,000 रुपीज़ का सेल होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों लेंसेज के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है और दोनों में से कौन सा लेंस आपके लिए बेटर रहेगा। ये दोनों जो लेंसेज है ये 35 mm f1.4 में अगर आप ढूंढने जाओ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर दो लेंसेज है और ये दोनों लेंसेज पर्टिकुलर कंपनीज़ की जो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन लेंसेज है उनमें से बिलोंग करती है। तो क्वालिटी के मामले में जो दोनों कंपनी बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करती है वो बेस्ट क्वालिटी आपको इन दोनों लेंसेज में देखने को मिलेगी। अगर साइज़ की बात करूं तो जो सिग्मा है वो सोनी से मेरे हिसाब से 20% ज़्यादा बड़ा है और साइज़ में मेरे हिसाब से सोनी जी मास्टर का जो साइज़ है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। और अगर मैं वेट की बात करूं तो जो सिग्मा का वेट है वो 640 ग्राम्स का है और जो सोनी है उसका वेट 524 ग्राम्स का है। अगर सिग्मा 35 mm की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, हाथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये लेंस फील होती है और इसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो सारी मेटल से बनी हुई है। बटन एंड स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस की स्विच मिल जाती है। उसके नीचे आपको फोकस होल्ड का बटन मिल जाता है जिसे अगेन आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग उस पर असाइन कर सकते हो। उसके नीचे आपको आपका जो एपेचर रिंग है उसे डी क्लिक या क्लिक करना चाहते हो वो ऑन और ऑफ़ यहाँ से कर सकते हो। मतलब कि अगर आप ये ऑफ़ रखते हो तो आपका जो एपेचर रिंग है वो एकदम स्मूथली मूव होता है विदाउट एनी नॉइज़। और अगर आप उसे ऑन रखते हो तो आपका जो एपेचर रिंग है वो हर एक पर्टिकुलर स्टॉप के ऊपर क्लिक करेगा, जो कि आप सुन सकते हो इस तरीके का साउंड वो क्रिएट करता है। तो आप चाहो तो उसे ऑन या ऑफ आपके हिसाब से रख सकते हो। और लास्टली आपको यहाँ पर आपका जो एपेचर रिंग है उसे लॉक और अनलॉक करने के लिए स्विच दिया हुआ है और अगर आप चाहो तो आपका जो एपेचर रिंग है आप उसे परमानेंटली लॉक भी रख सकते हो। अब अगर मैं सोनी की बात करूँ तो सोनी का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। अगेन पूरा जो बॉडी है इसका भी मेटल से बना हुआ है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सुपीरियर क्वालिटी की है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको फोकस रिंग मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको जो एपेचर है आपका वो एडजस्ट करने के लिए रिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको AF होल्ड का बटन मिल जाता है और उसके नीचे आपको AF और MF स्विच मिल जाती है। और इसमें भी आपको जो आपका क्लिकिंग साउंड है उसे आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इसे ऑफ़ करते हो तो आपका जो क्लिकिंग है वो बंद हो जाता है, आपका जो एपेचर रिंग है वो स्मूथ हो जाती है। और अगर आप उसे ऑन करते हो तो जो क्लिकिंग साउंड है वो आपको सुनाई देगा और आपका जो लेंस है वो पर्टिकुलर एपेचर्स के ऊपर स्टॉप होने लगता है। और इस लेंस के अंदर आपको सिग्मा की तरीके से जो एपेचर रिंग लॉक करने का ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। सिग्मा और जी मास्टर दोनों लेंसेज में आपको काफ़ी अच्छा वेदर सीलिंग मिल जाता है जिससे आपका जो डस्ट और मॉइस्चर के सामने जो प्रोटेक्शन है लेंस का वो बना रहता है। इन दोनों लेंसेज में एपेचर रेंज जो है वो f1.4 से लेके f16 तक का दिया हुआ है और दोनों के अंदर आपको 11 ब्लेड एपेचर मिल जाता है। दोनों का जो फ़िल्टर डायमीटर है वो भी सेम है, 67 mm का दोनों में फ़िल्टर डायमीटर दिया हुआ है। सोनी जी मास्टर में जो फोकसिंग स्टाइल है वो लीनियर दी हुई है। अगर आप मैनुअल फोकस में A to B और B to A पॉइंट पर फोकसिंग शिफ्ट करते हो तो आपको सेम अमाउंट जो आपका फोकसिंग रिंग है उसे रोटेट करना पड़ेगा। आपके फोकस रोटेट करने की जो स्पीड है उससे आपके फोकसिंग पर किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन जो सिग्मा है उसमें जो फोकसिंग है वो नॉन लीनियर है। तो इन शॉर्ट A to B और B to A का जो पॉइंट में अगर आप फोकस शिफ्ट करते हो तो दोनों केसेस में आपका जो फोकस का थ्रो है वो अलग अलग आएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने सिग्मा को यूज़ किया मुझे पर्सनली ये लगा कि अगर आप जो फोकसिंग है वो A to B पॉइंट और B to A पॉइंट जो है अगर आप सेम स्पीड में रोटेट करते हो जो आपका फोकसिंग रिंग है उसे, तो काफ़ी हद तक इसके जो रिज़ल्ट है वो भी लीनियर फोकसिंग जैसे ही आते हैं। तो आइए इन दोनों लेंसेज का एक दूसरे के सामने रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस किस तरीके से वो चेक करते हो, देखते हैं कि टेस्टिंग में इन दोनों लेंसेज ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये पहली इमेज जो आप देख रहे हो ये सोनी जी मास्टर की है f1.4 के ऊपर और आप देख सकते हो इसका सेंटर बहुत अच्छे से शार्प है। और अगर इवन आप कॉर्नर्स भी देखोगे तो कॉर्नर्स में हल्की सी शार्पनेस की कमी है लेकिन स्टिल 1.4 के हिसाब से ये बहुत अच्छी शार्पनेस है। और अगर आप सिग्मा देखोगे तो सिग्मा में भी अगेन सेंटर काफ़ी अच्छे से शार्प है और कॉर्नर्स में भी जो शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छी है और इवन जी मास्टर के काफ़ी करीब है। स्टिल कॉर्नर्स थोड़ी सी हेज़ी है लेकिन इसकी भी शार्पनेस काफ़ी अच्छी है। सेम रिज़ल्ट आपको f1.8 पर भी देखने को मिलेगा। ये जी मास्टर f1.8 पर लिया हुआ है और इवन इसमें भी आप कॉर्नर्स देख सकते हो काफ़ी अच्छे से शार्प है और सेंटर में भी काफ़ी अच्छी शार्पनेस है। अब ये जो है ये सिग्मा f1.8 पर लिया हुआ है, इसमें भी सेम रिज़ल्ट्स है। और ये सारे रिज़ल्ट अगर आप 2.8 पर भी देखोगे तो अब 2.8 पर कॉर्नर्स भी काफ़ी अच्छे से शार्प हो गई है जी मास्टर में और सेम रिज़ल्ट सिग्मा में 2.8 पर अगर आप देखोगे
तो सेंटर तो अगेन शार्प ही है, लेकिन कॉर्नर्स भी काफ़ी अच्छे से रिकवर हो गई है। इसका भी कॉर्नर टू कॉर्नर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मालूम पड़ रहा है। ओवरऑल दोनों लेंसेज की जो कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस है वो काफ़ी सिमिलर है। सेंटर की शार्पनेस तो दोनों लेंसेज की काफ़ी अच्छी है ही, लेकिन जो जी मास्टर है उसकी कॉर्नर्स की जो शार्पनेस है वो हल्की सी बेटर है सिग्मा की कंपैरिजन में f1.4 और f1.8 पर। लेकिन अगर आप f2.8 या उससे ऊपर जाते हो तो कॉर्नर्स की शार्पनेस भी दोनों की काफ़ी हद तक सिमिलर है। एक और टेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। जी मास्टर में ये थोड़ा सा करीब से फ़ोटो लिया हुआ है f1.4 के ऊपर, और आप देख सकते हो इसमें भी जो सेंटर है वो काफ़ी शार्प है और जो कॉर्नर्स है वो भी काफ़ी हद तक शार्प है f1.4 की अगर मैं बात करूँ तो। और ये सेम इमेज आप देखोगे सिग्मा में जो मैंने ली हुई है, उसमें भी अगेन सेंटर तो शार्प ही है, लेकिन कॉर्नर्स में थोड़ी जो हेजीनेस है वो आपको ज़्यादा दिखाई देगी। और ये चीज़ मैंने मार्क की कि जब सिग्मा को मैं बहुत ज़्यादा करीब से किसी चीज़ के साथ फ़ोटो लेता हूँ तो उसमें जो कॉर्नर्स की शार्पनेस है वो काफ़ी ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर आप 2 फीट या उससे ज़्यादा दूरी पर आकर के किसी भी फ़ोटो को क्लिक करते हो तो ऑलमोस्ट दोनों जो लेंसेज है उनकी जो शार्पनेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ सिग्मा में अगर आप क्लोज फोकस लेकर के बहुत ही नज़दीक से फ़ोटो खींचते हो तो जो कॉर्नर्स की शार्पनेस है वो 1.4 से लेके 2.8 तक थोड़ी सी हेज़ी आती है। अब एक और टेस्ट है वो मैं वापस आपको बताता हूँ। ये जी मास्टर पर f1.4 पर लिया हुआ फ़ोटो है, और जो ये वॉच है उसमें जो जी अल्फ़ाबेट है वहाँ पर मैंने फ़ोकस लिया हुआ है, और आप देख सकते हो कि शार्पनेस कितनी अच्छी है जी मास्टर की। और ये सेम चीज़ मैं आपको सिग्मा में बताता हूँ। सिग्मा में भी आप देख सकते हो ये जी पर ही फ़ोकस है, और जो शार्पनेस है वो हल्की सी कम मालूम पड़ रही है, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत नज़दीक से फ़ोकस लेते हो तो ये लेंस फ़ोकस तो ले लेगा, लेकिन जो शार्पनेस है वो जी मास्टर की कंपैरिजन में हल्की सी कम आती है। बट स्टिल इसका जो शार्पनेस का परफॉर्मेंस है वो बाकी और लेंसेज के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। अब इन दोनों लेंसेज का ऑटो फोकस परफॉर्मेंस देखते हैं। और ऑटो फोकस परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो साइड बाय साइड दोनों का ऑटो फोकस का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। और मैंने ये फाइंड आउट किया कि ऑटो फोकस में जो सिग्मा है उसका जो ऑटो फोकस है वो फर्स्ट टाइम जब फोकस ग्रैब करता है तब थोड़ा सा इन एंड आउट ज़्यादा होता है जी मास्टर की कंपैरिजन में। लेकिन एक बार उस पर जब फोकस लॉक हो जाता है तब उसका भी परफॉर्मेंस जी मास्टर के तरीके से ही है, और दोनों लेंसेज का जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं इनके कलर्स की बात करूं कि दोनों का जो कलर रेंडरिंग है उसमें कुछ वेरिएशन है या नहीं, तो ये इमेज मैंने सोनी जी मास्टर में ली हुई है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके के कलर्स ये रेंडर करता है। और ये जो इमेज है ये सिग्मा में ली हुई है। ऑलमोस्ट जो दोनों के कलर्स है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। आप शायद ही दोनों में कोई डिफरेंस बता पाओगे। अब अगर मैं विनियटिंग एंड डिस्टॉर्शन की बात करूँ तो 1.4 पर दोनों लेंसेज में काफ़ी हद तक विनियटिंग देखने को मिलती है। ये जी मास्टर 1.4 पर लिया हुआ पिक्चर है, ये जी मास्टर 1.8 में लिया हुआ पिक्चर है, और ये जी मास्टर 2.8 में लिया हुआ पिक्चर है। और ये जो फ़ोटो है ये सिग्मा 1.4 में लिया हुआ है, और ये जो फ़ोटो है ये सिग्मा में 1.8 पर लिया हुआ है, और ये जो फ़ोटो है ये सिग्मा में f2.8 पर लिया हुआ है। ओवरऑल दोनों में जो विनियटिंग है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। 2.8 के बाद दोनों की विनियटिंग बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है, तो अगर आप 2.8 या उससे ज़्यादा जाते हो तो विनियटिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर मैं डिस्टॉर्शन की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये जी मास्टर में लिया हुआ पिक्चर है, और इसमें आपको हल्का सा पिन कुशन डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। आप ऊपर नीचे दोनों बॉर्डर्स देख सकते हो, हल्की सी आपको बेंडिंग दिखाई देगी, लेकिन ये चीज़ आपको सिग्मा में देखने को नहीं मिलेगी। सिग्मा में जो लाइंस है वो ओवरऑल काफ़ी हद तक स्ट्रेट है और किसी भी तरीके का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो डिस्टॉर्शन और विनियटिंग के मामले में मेरे हिसाब से सिग्मा का परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है जी मास्टर की कंपैरिजन में। अब अगर मैं मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की बात करूं तो जो जी मास्टर है उसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, और जो सिग्मा है उसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर्स है। और अगर आप रियल वर्ल्ड कंपैरिजन देखना चाहो तो ये जी मास्टर में लिया हुआ पिक्चर है। आप देख सकते हो कि ये आप मैक्सिमम इतना क्लोज जाकर के जी मास्टर से पिक्चर क्लिक कर सकते हो, और ये सेम थिंग अगर आप देखोगे तो ये सिग्मा में लिया हुआ है। सिग्मा में मैक्सिमम आप इतना क्लोज जाकर के पिक्चर ले सकते हो। अब इन दोनों लेंसेज की अगर बोके परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये जी मास्टर f1.4 पर लिया हुआ है, और आप देख सकते हो सेंटर में जो बोके है वो काफ़ी क्लीन है, लेकिन कॉर्नर्स में जो बोके है इसमें वो थोड़ी सी कैटाई वाले हैं। जो उनका शेप है वो थोड़ा सा कैटाई शेप जो बोलते हैं वैसा है। और आप सिग्मा में भी देख सकते हो, सिग्मा में भी जो सेंटर है वो काफ़ी क्लीन है, लेकिन जो कॉर्नर्स है उसमें आपको थोड़ा सा कैटाई शेप देखने को मिलेगा।
लेकिन जैसे ही आप f1.8 पर जाते हो तो इवन कॉर्नर्स के भी जो बोके हैं वो जी मास्टर में रिकवर हो जाते हैं और सेम रिजल्ट आपको सिग्मा में देखने को मिलता है। f1.8 पर जो बोके है वो दोनों लेंसेज में काफ़ी क्लीन और काफ़ी राउंडनेस वाले हो जाते हैं। अगर मैं फ्रिंजिंग एंड क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करूं सो जो इन फोकस फ्रिंजिंग देखने को मिलती है, इन फोकस क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिलता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप देख सकते हो कि जी मास्टर में जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है। शायद ही आपके प्रैक्टिकल यूज़ में कहीं पर आपको जो क्रोमेटिक एब्रेशन है वो इन फोकस एरियाज़ में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है। और सेम रिज़ल्ट आपको सिग्मा में भी मिलता है, लेकिन सिग्मा में हल्का सा आपको जो इन फोकस क्रोमेटिक एब्रेशन है वो देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी हल्का सा ऑरेंज टिंट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको ये हल्का सा ऑरेंज टिंट देखने को मिलता है, लेकिन ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, दोनों का परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी अच्छा है। और अब देखते हैं कि इनका जो आउट फोकस क्रोमेटिक एब्रेशन है वो किस तरीके का परफॉर्मेंस है दोनों का। तो आप देख सकते हो ये जी मास्टर में जो पिक्चर मैंने आपको बताया था ये वही सेम इमेज है, ये जी मास्टर में ली हुई है f1.4 पर। और आप देख सकते हो कि यहाँ आउट फोकस एरियाज़ में आपको पर्पल टिंट दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पर्पल टिंट दिखाई देगा। तो ये जी मास्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउट फोकस एरियाज़ में आपको यहाँ पर ऑरेंज टिंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टील शेड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको हल्का सा मेजेंटा देखने को मिलेगा। तो आउट फोकस एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो आउट फोकस एरियाज़ में जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है वो दोनों लेंसेज में देखने को मिलता है, लेकिन सिग्मा में वो जो एब्रेशन है वो हल्का सा ज़्यादा है सोनी जी मास्टर की कंपैरिजन में। अब अगर मैं फोकस ब्रीथिंग की बात करूं, अगर आप वीडियो शूटर हो तो मे बी फोकस ब्रीथिंग जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप मैन्युअली फोकस पुल एंड पुश करते हो या फिर इन फोकस आउट फोकस आप करते हो तो आपकी जो फ्रेम है उसकी जो साइज़ है वो चेंज होती है, वो जूम इन या जूम आउट होती है, वैसा फील होता है। तो उस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो दोनों लेंसेज में काफ़ी ज़्यादा हैवी फोकस ब्रीथिंग देखने को मिलता है, चाहे जी मास्टर हो या सिग्मा हो, दोनों लेंसेज में काफ़ी ज़्यादा हैवी फोकस ब्रीथिंग देखने को मिलेगा। अगर दोनों का जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है उसको मैं समराइज़ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सिग्मा का जो परफॉर्मेंस है वो अगर इंडिपेंडेंटली मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। वैल्यू फॉर मनी अगर मैं बात करूं तो वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से सिग्मा है, बिकॉज 65,000 में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है जो कि ऑलमोस्ट जी मास्टर के कंपैरिजन का आपको परफॉर्मेंस देता है। और जी मास्टर जो है वो मेरे हिसाब से आपको शार्पनेस में और कुछ जगह पर ऑटो फोकस में और कुछ जगह पर मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस में, इन 2-4 चीज़ों में आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है सिग्मा की कंपैरिजन में। और एक छोटा सा शाउट आउट मैं देना चाहूँगा कुछ फोटो गुड्स को जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प की हुई है और जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप फोटोग्राफी रिलेटेड कोई भी तरीके के इक्विपमेंट परचेज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनकी जो डिटेल्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।